नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुंभ लग्न के व्यक्तियों को कौन सा रोग हो सकता है अथवा स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानी हो सकती है उस पर मैं चर्चा करूंगा। कुंभ लग्न 12 राशियों में 11वें नंबर पर है। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि कही जाती है। जब वही राशि प्रथम भाव में पड़ती है अर्थात लग्न में पड़ती है तो उसको कुंभ लग्न कहते हैं। ये पहला भाव है, इसमें 11 नंबर पड़ा हुआ है, यह कुंभ लग्न हुआ। कुंभ लग्न का स्वामी भी शनि होता है। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। नवग्रहों में राहु और केतु को कोई राशि पर अधिकार नहीं दिया गया है, वे उपग्रह माने जाते हैं। समझ लीजिए कि आधुनिक युग में सैटेलाइट है। बाकी जो 7 ग्रह हुए उसमें केवल और केवल शनि ही ऐसा ग्रह है जिसमें लगातार 2 राशियों पर अधिकार है। 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, यानी लगातार 30 डिग्री का एरिया शनि के ही प्रभाव में रहता है। शनि की दशा इसलिए दुखदाई मानी जाती है क्योंकि वह लंबे समय तक एक राशि में 2.5 साल, तो लगातार 2 राशि तो 5 साल अपने ही घर में शनि महाराज घूमते रहते हैं। इसलिए यदि जिसका शनि खराब हो तो भारी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। अब शनि का एक प्रभाव ये भी है कि जहाँ रहते हैं, जिस राशि पर रहते हैं उसका को तो प्रभाव में रखते ही रहते हैं। एक राशि आगे और एक राशि पीछे भी उनका प्रभाव रहता है। इसलिए तो 7.5 साल हो गया, 3 और ये 7.5, खैर उसको छोड़िए। तो कुंभ लग्न वालों का शरीर पर प्रभाव शनि का सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव शनि प्रधान व्यक्ति ऐसे लोगों को कहते हैं, मकर वाले को नहीं कहते। अब इसका कारण क्या है? सारे ग्रहों के 360 डिग्री में कुछ एरिया ऐसे ज्योतिषियों ने बना रखे हैं कि जब वो उस डिग्री में पहुंचते हैं वहां से उनका प्रभाव चाहे रोशनी के माध्यम हो या गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, पृथ्वीवासियों पर या पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु वनस्पति सब पर विशेष रूप से पड़ता है। वह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से हो सकती है। कुंभ राशि में शनि का प्रभाव हमेशा सकारात्मक कहा जाता है। इसमें भी 3 तरह की बातें कही जाती है। एक उच्च राशि, दूसरी मूल त्रिकोण राशि और तीसरी नीच राशि। शनि महाराज 7वीं राशि तुला राशि में उच्च होते हैं, मेष राशि में नीच होते हैं और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में रहते हैं। उच्च राशि का प्रभाव 100%, मूल त्रिकोण का प्रभाव 75%, 70%। मकर राशि की गणना नहीं है। मकर राशि शनि की स्व राशि में आती है, उसका कोई विशेष नहीं है। इसीलिए कुंभ लग्न वालों को अपने जीवन काल के अंतिम समय में ज़्यादा सफलता मिलती है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अमिताभ बच्चन जी का लग्न कुंभ लग्न ही है। संयोग ऐसा है कि फिल्मी नायिका रेखा का भी कुंभ लग्न है। रेखा के पिताजी शिवाजी गणेशन का भी कुंभ ही लग्न था। यह सब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे, अभी भी बहुत सारी किताबें ज्योतिष के पढ़िएगा तो ज्योतिष विद्वानों ने हर लग्न की व्याख्या की है। तो नामी गिरामी व्यक्तियों के लग्न को डाल करके वो उन्होंने व्याख्या की है। वो सब हमने पढ़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जाकर अमिताभ बच्चन की कुंडली खोज के लाया। अब आप देखिए कुंभ लग्न का प्रभाव, आप आजमा कर देखिए। वृद्धावस्था में फल देता है। अमिताभ बच्चन का पिता हरबंश राय बच्चन भी नामी गिरामी रहे। अमिताभ बच्चन भी नामी गिरामी है। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन कहाँ इतना नाम कमा रहा है जितना अभी भी वृद्धावस्था में भी अमिताभ बच्चन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खैर, तो कुंभ राशि का प्रभाव घुटना से नीचे और एड़ी तक, घुटना से नीचे और एड़ी तक कुंभ राशि का प्रभाव रहता है। इसका क्या मतलब हुआ?
जो भी व्यक्ति कुंभ लग्न का होगा उसके पैर के निचले हिस्सों में घुटने से नीचे और एड़ी तक का जो भाग है वह कुंभ राशि के प्रभाव में आता है। यदि यही शनि अपनी ही राशि में हो अच्छा फल देगा, इसमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसमें मंगल, राहु और गुरु के नक्षत्र आते हैं। मंगल इनका घोर दुश्मन है। तो कुंभ लग्न हो और मकर का नक्षत्र हो तो ऐसे लोगों को घुटना से नीचे और एड़ी के ऊपर चोट लगती है। मंगल चोट का कारक है, शनि राहु दुर्घटना कारक ग्रह हैं, तो ऐसे लोगों को दुर्घटना में चोट लगती है। अब चोट लगेगी तो हड्डी टूटेगी। राहु और मंगल दोनों तोड़फोड़ करने वाले ग्रह हैं, तो तोड़फोड़ करवा देता है। ऐसे लोगों को हो जाता है, चोट लग जाती है। शनि और राहु नस के कारक है, तो किसी किसी का आप देखते होंगे कि घुटना से नीचे और एड़ी के बीच का जो भाग होता है नस मोटा होता है, टेढ़ा टेढ़ा जैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। बहुत आप ध्यान देकर देखेंगे तो होगा, ये पक्का वो कुंभ लग्न का आदमी होगा और इसमें कहीं भी संदेह नहीं। उन लोगों की समस्या आती है, कुछ लोगों की नसें मोटी मोटी सी दिखाई देती है, सब लोग शनि के प्रभाव में है, क्योंकि नस का कारक ही शनि है, रक्त का कारक मंगल है। कुंभ लग्न में मंगल का नक्षत्र पड़ता ही पड़ता है। राहु नस का कारक, शनिवत राहु, जैसा शनि वैसा राहु, इसलिए लोगों को समस्या आती ही आती है। अब रोग भाव में 4 नंबर की राशि पड़ती है, चंद्रमा इसका स्वामी है। 4 नंबर का अधिकार फेफड़ा पर, लंग्स पर, हार्ट पर, तो ऐसे लोगों को फेफड़े से संबंधित, हार्ट से संबंधित, ठंडी चीज़ों से संबंधित, जल के कारण होने वाली परेशानियां भी अवश्य होती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ये कर्क राशि है, रोग भाव में पड़ा है। मैंने बोला था कि जो सबसे एक भयानक रोग भी आता है कैंसर, वो तभी होता है जब छठे भाव से बुध और चंद्रमा का संयोग एक साथ होने लगे। तो चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है, सीधे सीधे संबंध हो गया कर्क। अब इसमें कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों जलचर राशियां हैं। जलचर, जल का प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसमें बुध का नक्षत्र आता है। कर्क राशि में बुध का नक्षत्र आता है। आश्लेषा नक्षत्र इसी के अंतर्गत आता है। पहला पुनर्वस, फिर पुष्य और आश्लेषा। तो आप ध्यान दीजिए, राशि चंद्रमा की और यदि नक्षत्र बुध का हुआ तो ऐसे लोगों को घाव अवश्य होगा। वो भी अंदरूनी होगा, ऊपर से फोड़ा फुंसी तो होगा ही होगा, अंदरूनी घाव होगा। अर्थात ऐसे लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह और भी निश्चित तब हो जाएगा जब चंद्रमा और बुध दोनों यहीं पर बैठ जाए, या 12वें भाव अस्पताल के भाव में बैठे रहे 10 नंबर मकर राशि में, तो उनकी दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे लोगों को और कंफर्म कर देगा। या बुध और चंद्रमा 8वें भाव में बैठे रहे कन्या राशि में, तो भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना अवश्य कराएगा। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि कैंसर ही हो। उसका कारण यह है कि अगर मान लेते हैं कि जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा बैठे हुए हो वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र साथ में हो या गुरु साथ में हो, तो कैंसर रोग नहीं भी हो सकता है। अब 8वें भाव में 6 नंबर की राशि कन्या राशि, इसका प्रभाव पेट पर, तो ऐसे लोगों को पेट से संबंधित बीमारी भी अवश्य होगी, हर हाल में होगा। अगर ये लोग खान पान का ख्याल न करेंगे तो हर हाल में इनको शुगर और पेट से अन्य जो संबंधी बीमारी होती है वह होगी। यहाँ एक चीज़ और मैं कहना भूल गया कि नया एक रोग, नया नहीं है, पुराना ही है, सिरोसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो भी बीमारी इन लोगों को होती है।
सिरोसिस होता है, खुजली ठीक नहीं हुआ जल्दी। हालांकि ऐसा नहीं कि असाध्य बीमारी है, लेकिन ऐसे लोगों को होता है। क्यों होता है कि एलर्जी का कारक बुध, घाव का कारक बुध और चंद्रमा उसको फैलाता है सब चीज़ को, इसीलिए ऐसे लोगों को हो जाता है। लीवर सिरोसिस भी इन लोगों को होता है। और लीवर सिरोसिस क्यों नाम क्यों आ गया? लीवर तो पेट का हिस्सा है, तो ये क्या है? छठा नंबर पेट का, हार्ट से नीचे और नाभि के आसपास का जो एरिया पड़ता है लीवर, तो लीवर सिरोसिस, लीवर में घाव हो जाना, तो क्या होगा भाई? ब्लीडिंग होगा। तो ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पेट से संबंधित परेशानी होती है। और क्योंकि अस्पताल वाले भाव में मकर राशि पड़ती है, मकर राशि यानी मकर लग्न की में मैंने व्याख्या किया था, घुटना पर प्रभाव पड़ता है, तो घुटने से संबंधित भी परेशानी इन लोगों को होती है। अब क्या जाए, ज्योतिषीय आधार पर क्या किया जाए? तो कुंभ राशि का स्वामी शनि, कुंभ राशि वालों के लिए अथवा कुंभ लग्न के लिए मैं फिर कहता हूं कि राशि और लग्न जब व्याख्या करूं तो उसको जन्म राशि मत समझिए, लग्न ही समझिए। कुंभ लग्न अर्थात कुंभ राशि यहाँ पर पड़ी हुई है, चंद्रमा नहीं है, तो ज़्यादा शुभ होता है। मकर की अपेक्षा कुंभ लग्न ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसे लोग प्रायः न्याय करने में सबसे टॉप पर रहेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कानून से जुड़ा हुआ हो, अधिवक्ता हो या जज हो, अगर वो कुंभ लग्न का है तो निसंदेह उसकी काबिलियत, उसकी न्याय करने की जो क्षमता होगी वह अन्य लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ होगी, क्योंकि शनि इसी में प्रसन्न रहता है। उपाय क्या करे? तो उपाय वही, शमी की लकड़ी से शनिवार के दिन 108 बार ओम शं शनिश्चराय स्वाहा इस मंत्र से हवन करे। पहले ही शमी की लकड़ी का टुकड़ा रख ले, 108 गिन करके अग्नि प्रज्वलित करे और उसमें एक एक करके लकड़ी डालता जाए, साथ उच्चारण करता जाए, ओम शं शनिश्चराय स्वाहा। शं तालाबे श, यही है शं। ओम शं शनैश्चराय स्वाहा, यही मंत्र है। ओम शं शनैश्चराय स्वाहा 108 बार कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई जी लोग, शनि परोपकारी ग्रह है। कुंभ लग्न का व्यक्ति है तो परोपकारी नहीं होगा, स्वार्थी होगा, तो शनि अपनी महादशा में उसका कहीं का नहीं छोड़ेगा। उत्थान पतन तो सभी लोगों को होते रहता है, लेकिन जो व्यक्ति परोपकारी नहीं हो वह शनि की महादशा में कभी भी नहीं उबर सकता, उसकी दुर्गति अवश्यंभावी है। तो ये उपाय के अलावा शनि परोपकार को पसंद करता है, या परोपकार करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि शनि, लोग समझते हैं कि केवल हनुमान जी की पूजा करो शनि का कोप शांत हो जाएगा। यह सही बात है। भगवान शनि को हनुमान जी ने ही छुड़ाया था रावण के कैद से। लेकिन मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो सभी देवी देवता उनसे मिलने के लिए गए, तो शनि महाराज भी गए। अब शनि महाराज तो डायरेक्ट देख नहीं सकते, देखेंगे तो अहित हो जाएगा, ये वरदान दिया हुआ है। नारद जी ने क्या किया कि जाकर यशोदा मैया को कह दिया, क्योंकि सब लोग वेश बदले हुए थे, ब्राह्मण के वेश में थे, कोई ग्वाला के वेश में था। नारद जी ब्राह्मण के वेश में पहुंचे, माता जी को तो नारद जी को देख करके, चूंकि ब्राह्मण के रूप में, नारद के रूप में नहीं पहचान रही हैं, बड़ा भाई आओ भगत की, पूजा पाठ की, आशीर्वाद दिलाया। नारद जी बड़े खुश हो गए और बोले कि मैया मैं एक बात बता दूँ। तो हाँ कहो, क्या बात है? तो आज छठी है ना? तो हाँ, तो आज बड़ी भीड़ आएगी। तो हाँ, तो देखना, हमको पता चला है कि ऐसे में शनि महाराज विघ्न डालने के लिए अवश्य आएंगे, और देख रही हो जब से तुम्हारा लल्ला आया तब से परेशानी हो रही है। तो हाँ एकदम सही बात है, हो रहा है।
रोज कुछ ना कुछ तमाशा हो रहा है। तो कहा कि हो सकता है कि छठी का दिन में रंग में भंग करने के लिए शनि महाराज भी आज आ जाए। तो अब बोली कि तब हम कैसे पहचानेंगे वो आ जाएंगे, तो लोगों को दिखाना बंद कर दे। या तो ना दिखाना बंद कैसे कर सकते हैं। नारद जी तो भाई माहिर हैं इधर उधर करने में। तो उपाय बता दिया, बोला देखो सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो आदमी कभी भी सीधी आंखों से बात नहीं करेगा, आंख में आंख लगाकर बात करबे नहीं करेगा, हमेशा आंख नीचे किए हुए रहेगा। समझ लेना कि वही है शनि। माता यशोदा तैयार हो गई, बोला ठीक करे बाबा, एकदम हम घुसने नहीं देंगे उसको। अंत में सब लोग के भीड़ में शनि महाराज भी आ गए। अब शनि तो सिर नीचे किए हुए हैं, आंखें नीची हैं कि रंग में भंग न हो जाए। यशोदा जी तो पहले से तत्पर थे, नंद बाबा लोग लाठी लेके खड़े हैं। शनि महाराज धरा गए। शनि महाराज का रंग श्याम वर्ण है, काला भी नहीं है। नीलांजन समाभासम रवि पुत्र में माग्रजम छाया मार्तन तंभूतम तम नमामि शनैश्वरम। असल में नीलांजन है, नीले अंजन के समान। आप लोग ध्यान देकर देखिए, नीलांजन समाभासम, नीले अंजन के समान आभास होता है, यह उनका शारीरिक रंग है। समस्या क्या है, कृष्ण वर्ण भी वर्णित है, ऐसा नहीं है, कृष्ण वर्ण भी कहा गया है, लेकिन यह जो वैदिक मंत्र है इसमें यही लिखा हुआ है। तो अंजन मतलब काजल। अब जैसे ही काजल शब्द जुड़ा, लोग नीलांजन को भी काजले समझ गए, करिए समझ गए, वास्तव में ऐसा रंग नहीं है। तो शनि महाराज आ गए, दोनों पहले से तैयार थे, अब घुसने न दे। कतनों कहे कि भाई हम भी दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा लगे नहीं 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 नहीं, तुम सबसे पहले आंखें उठा के बात क्यों नहीं करता है, नीचे सिर क्यों किए हुए हो, जो गड़बड़ है। अब बेचारे शनि जी क्या कहें कि हम आंख क्यों नहीं उठाकर देख रहे हैं, अगर उठाकर देख लेंगे तो आप दोनों जो डंडा लेकर खड़े हैं तुरंत काम तमाम हो जाएगा। कोटि उपाय करके थक गए शनि महाराज, लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा ने घुसने नहीं दिया। भगवान शनि देव वहीं से लौट गए। और यह जो कथा आपने सुनी होगी, एक कदम्ब की डाली पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण जी ने काफ़ी लीलाएं की है। तो लीला बाद में किया, खेल तो उसी दिन शुरू हो गया। शनि महाराज जब निकाल बाहर किए गए, घुसने नहीं दिया किसी ने घर में, तो वही जमुना के किनारे कदम का जो पेड़ था उसे नीचे बैठ करके रोने लगे, सिर नीचा करके। भगवान को तो लीला करना था। शनि देव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में से एक है, ये आप जान लीजिए। जब शनि देव रोने लगे, भगवान अपना स्वरूप छोड़ करके एक रूप ही बनाया और खुद शनि के पास पहुंच गए। बोले कि बाबा आप आंख उठाकर देखिए, काहे रो रहे हैं, कुछ बोलिए, कुछ देखिए। अब शनि बेचारे क्या कहें, उनको क्या मालूम कि कौन आया हुआ, तो नीचे आँख किए हुए हैं। अब नीचे उठे भी नहीं किए। बोले क्या कि बात क्या है, तो उन्होंने रोते रोते और नीचे सिर करके किए ही अपनी बातें सारी कहानी कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उनके सिर पर हाथ फेरा, ठोड़ी से ऊपर उठा करके देखा। शनि ने देखा कि अरे बाप, ये तो स्वयं परमात्मा है। पैर पर गिर पड़े, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो भाई मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा, पुजारी होगा, उनकी पूजा करता होगा, उसको शनि से किसी भी प्रकार का कष्ट कभी भी नहीं होगा। इसलिए सारे उपाय के बावजूद ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जप करना शनि के द्वारा दिए जा रहे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्ट का निवारण तुरंत कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शनि के कष्टों का निवारण है। यह हनुमान जी के अलावा की बात है, शंकर भगवान के अलावा की बात है। कुंभ लग्न के बारे में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।